जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो चीज हमारी है वो हर हाल में हमें मिलकर ही रहती है। गुरु जी उसे किस तरह से ब्लेस करते हैं वो प्लानिंग सब गुरु जी की होती है। संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं आती। किस तरह से गुरु जी हमारी हर एक चीज को पूरा कर देते हैं। संगत जी, जो चीज हमने कभी सोची भी नहीं होती गुरु जी हमें वो चीज भी ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। वो अपनी संगत को किस किस तरह से ब्लेस कर देते हैं, किस तरह से उन्हें खुशियां उनकी लाइफ में ला देते हैं। संगत जी, ये चीजें हम कभी सोच भी नहीं सकते। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी मधु आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग में आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब गुरु जी जरूर आपको देंगे। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग से, हुक्म से और आशीर्वाद से गुरु जी चाहते मैं अपने सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करूँ। पता नहीं किस मेरे जर्नी में या मेरे सत्संग में किसके लिए क्या मैसेज छुपा है। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपके प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, इतना कल्याण करने के लिए। शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आज मैं अभी अपना ये सत्संग जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ आज सुबह ही एक छोटा सा मिरेकल हुआ है। मैंने इससे पिछला सत्संग इन्हीं आंटी के पेज पे इनके चैनल पे जो शेयर किया था, तो वो सत्संग मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था, बट गुरुजी नोज बेस्ट, मे बी किसी वजह से वो सत्संग अपलोड इतने दिनों से नहीं हो पाया होगा। तो क्या हुआ कि और मैं बड़े दिन से आंटी से पूछ भी रही थी कि मेरा सत्संग कब शेयर होगा। तो फिर मैं सब्र कर रही थी, जैसे गुरुजी ने सिखाया कि सब्र करना चाहिए। तो आज सुबह जब मैं घर से ऑफिस के लिए, आज 29 जनवरी को जब मैं सुबह घर से ऑफिस के लिए निकली, तो मैं गाड़ी में बैठने के बाद गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को अरदास करती हूँ, चलो गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे अंग संग रहना। और उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला कि मुझे गुरुजी के कुछ शब्द कीर्तन सुनने थे। मैं ज़्यादातर ड्राइव करते वक्त गुरुजी के शब्द सुनती हूँ। तो जैसे मैंने शब्द चलाया, ऑन किया, तो वो चला नहीं और समहाउ एक सत्संग मेरे सामने आ गया। तो मैंने सोचा ठीक है, अब जो भी आज पहला सत्संग मेरे सामने आया है, शायद गुरुजी महाराज की यही इच्छा है कि मैं आज यही सत्संग सुनूं। और तब तक आंटी ने मेरे साथ अब मेरे सत्संग का कोई लिंक शेयर नहीं किया था। जैसे ही मैंने जैसे ही ये सत्संग ओपन किया, अभी सुनना नहीं शुरू किया था, जैसे क्लिक किया, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि ये मेरा ही सत्संग है जो आज अपलोड हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के प्यार दिखाने के, कल्याण करने के अपने ही अनोखे तरीके हैं। हम नादान बच्चे ना कभी समझ पाए ना समझ पाएंगे, बस ऐसे भोलेपन में उनका प्यार मिलता रहे, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो रियलाइज किया, अरे आज तो गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग जो है सुना दिया है। तो वो इतने अच्छी मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग जो है ब्लेसिंग थी काम पे जाते वक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना सिर्फ ये सत्संग का टाइटल भी बड़ा अच्छा था कि आज का सत्संग सुनते सुनते जो तुझे सरप्राइज खुशी मिलेगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज सोमवार बहुत चंगा दिन है, सत्संग पूरा सुनना। तो
सरप्राइज खुशी तो दी गुरुजी ने मेरे को, मेरा ही सत्संग सुना दिया सरप्राइजिंगली। और उनके सरप्राइज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मेरा आज दिन बहुत ही गुरुजी की दया से, कृपा से अच्छा गया। संगत जी, जब मैं ऑफिस पहुंची तो हमारे जो HR में एडमिन टीम है उसमें से किसी स्टाफ ने मुझे बुलाया और कहा कि मैडम आइए ज़रा 1 मिनट के लिए मीटिंग करनी है। मैं गई। सो संगत जी, हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्टन पोजीशंस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आईफोन दिए जाते हैं यूज़ करने के लिए। तो मुझे मेरा पहला आईफोन आज से 3 साल पहले मिला था और मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। और मैं वेट कर रही थी क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ख़त्म हो गया, तो मैं वेट कर रही थी कि मेरा नया आईफोन मुझे कब मिलेगा, क्योंकि मेरे कुछ फ़ोन में दिक्कत भी आ रही थी। तो मुझे तब एडमिन स्टाफ ने बोला था कि मैडम अभी अंडर प्रोसेस है और अभी आपका फ़ोन नहीं आया। तो आज जैसे मैं ऑफिस पहुंची और उसने मुझे बुलाया तो कहते लो मैडम आपका नया फ़ोन। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम चल रही थी और क्योंकि मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। सो दूसरा सरप्राइज गिफ्ट दिन का, पहला मुझे मेरा ही सत्संग, मुझे मेरा खुद का सत्संग सुना दिया गुरुजी ने, वापस मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली। फिर ऑफिस जाने के बाद मुझे मेरा नया आईफोन मिला, वो भी एक बड़े अच्छे सुंदर बेबी पिंक कलर में। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ कम है। सच में आपके ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहें, ऐसे ही मेरा कल्याण करते रहो। तो मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ गुरुजी। मेरी सच में ज़बान छोटी पड़ती जा रही है आपकी शुक्राना करने में, पर वो भी सच है कि आपने मेरे को इतने भरपूर मैसेजेस और प्यार दिए हैं कि कुड़िए तेरा चंगा होएगा, भला होएगा, तो शुक्राना करते थकेगी नहीं। सो जय गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी, लख करोड़ अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। इससे पहले जो मेरे प्रीवियस सत्संग में मैंने एक बात शेयर की थी, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली आपको बताऊंगी। और आई थिंक अभी टाइम है कि गुरुजी चाहते हैं मैं डिटेल में अपना वो सत्संग आपके साथ शेयर करूं। गुरुजी महाराज मेरे सामने हैं, साक्षी हैं, तो जैसा वो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं जब अभी पीछे इंडिया आई थी दिसंबर में, गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया। गुरुजी चाहते थे कि मैं 1 जनवरी न्यू ईयर पे गुरुजी के बड़े मंदिर आके उनके दर्शन करूं, ब्लेसिंग्स लूं। तो बड़ी अपार कृपा रही। 31 दिसंबर को सत्संग अटेंड किया गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी उसमें हाजिरी ली, दरबार सजाया, बहुत अच्छे नाचते गाते 1 जनवरी में एंटर किया गुरुजी के साथ, हंसते खेलते। 1 जनवरी को सुबह मैं बड़े मंदिर गुरुजी के गई, ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली, जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, जब मैं यहाँ जिस कंट्री में हूँ, यहाँ से जब मैं इंडिया ट्रैवल करने वाली थी, उससे पहले मुझे गुरुजी के एक मैसेज आ रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। और वो मैसेज ये था कि कुड़िए नए साल ते तेनू एक नवा घर गिफ्ट करना वे, आजा बड़े मंदिर आजा। तो मेरे को बहुत बार ये मैसेज आ रहा था हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। मतलब घर है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और गुरुजी कह रहे तेरे को नया घर गिफ्ट करना है, और नया साल भी मतलब अभी तो साल जैसे शुरू ही हुआ है, तो पूरा साल है। मतलब हो सकता है कोई ऐसे चांस बन जाए, ऐसी बात बन जाए, क्योंकि संगत जी सच में मैं जानती हूँ, गुरुजी जानते हैं कि मेरे दिमाग में कोई अभी नया घर खरीदने के ना फंड्स ना प्लानिंग, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग, नहीं था मेरे दिमाग में, ना पैसे ना प्लानिंग। मैं सच आपको बताऊं, पर गुरुजी की इतनी मेहर कृपा हुई है कि उन्होंने सच में एक चमत्कार ही कर दिया मेरी और मेरी फैमिली के साथ। तो क्या हुआ संगत जी कि जब मैं दिल्ली पहुंची लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो जो है हमारा एक ना पुराना घर था जो मेरे डैडी के टाइम पे था। मेरे डैडी ने एक प्रॉपर्टी ली थी और उनके डेथ के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे और किसी सिचुएशन और मजबूरी में हमें वो घर किसी को बेचना पड़ा। इस बात को 14 साल हो गए हैं। और गुरुजी की कृपा देखिए या चमत्कार देखिए, ठीक 14 साल बाद जो है उस फैमिली ने जिनको हमने वो घर बेचा, उन्होंने जो है हमें वापस अप्रोच करना शुरू किया कि आप ना वो घर हमसे वापस खरीद लो।
तो हम बड़े हैरान कि वापस खरीद लो, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं है कुछ ऐसा कुछ घर खरीदने का, ना ही हमारे दिमाग में है, ना ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा हमारे प्लान्स में नहीं है। लेकिन वही है, हमारी सोच, हमारी प्लानिंग से गुरु जी की प्लानिंग, दया, ब्लेसिंग्स लख लख ऊंची और बड़ी है। उन्हें पता है हमारे लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा है, उनकी प्लानिंग बेस्ट है। तो वो हमें 2 दिन से बड़ा बोलने लगे कि आप ही ले लो, आप ही को सूट करेगा। तो आप मानोगे जी नहीं संगत जी कि ये भी मुझे पता चला कि 6 महीने से वो लोग वो घर बेचने की कर रहे थे, बट उनके पास कोई बायर ही नहीं था। तो हार के वो हमारे पास है कि आप ले लो। फिर हम लोगों ने सबने जब घर पे डिस्कस किया कि कैसे करना है, मतलब घर खरीदना है वापस, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मैंने मेरी मम्मी से बात की, डिस्कस किया, मम्मी आपको क्या लगता है, आपके क्या एडवाइस है इसमें, ओपिनियन है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मम्मी ने बड़ी अच्छी बात बोली, और शायद गुरुजी ने ही ये शब्द मम्मी से बुलवाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये डील होती है तो हमारी अपनी चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। मतलब 14 साल पहले एक मजबूरी में जो हमने घर बेचा था, उन्होंने बेचा था, उनको बेचना पड़ा, तो गुरुजी वो खोई हुई इज्जत, वो घर हमें वापस दिलवा रहे हैं। तो अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी बस इतनी कहने की देर थी, तो मैंने और मेरे ब्रदर ने हमने फटाफट देखना शुरू किया कि हम कैसे फंड्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे करेंगे। तो गुरुजी की बड़ी बड़ी कृपा मेहरबानी रही, 3-4 दिन के अंदर सारे पैसे भी गुरुजी ने ऑर्गेनाइज करा दिए। कैसे क्या हुआ गुरुजी जानते हैं। मेरे कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, वो भी एक्सपेक्टेड थे फंड्स, और मेरे को बड़ी टेंशन थी वो नहीं आए तो हम कैसे करेंगे। भाई हाँ बोल दिया कि ठीक है हम लोग ये घर वापस आपसे खरीद लेंगे, बट पूरे पैसे नहीं अगर कर पाए तो कैसे होगा ये, क्योंकि उनको थोड़ी जल्दी थी, उनको विदिन 3-4 डेज ही सारी ये डील क्लोज करनी थी। तो संगत जी जब मैं ये सब परेशानी तो नहीं कहूँगी, जब मैं ये सोच ही रही थी और थोड़ा सा हाँ हल्का सा परेशान भी थी कि बचे हुए जो फंड्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, तभी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने देखा कि मैं अकेली ऐसे खड़ी हूँ, सोच रही हूँ, विचार रही हूँ कैसे क्या होगा, और तभी गुरुजी आके बड़े प्यारे, बड़े ही सुंदर चमकदार चोले में मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। और उन बोलते कुछ नहीं है गुरुजी, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मेरे साथ आके खड़े हो जाने का मतलब ही ये था कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, कर जो करना है। और संगत जी बस वही, जब सुबह में आँख खुली तो आप मानोगे नहीं, जहाँ से मुझे बैलेंस फंड्स आने थे, और वो बहुत अच्छा खासा मोटा अमाउंट था, वो मेरे अकाउंट में आ गया, तो पैसे पूरे हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो 1 तारीख को 1 जनवरी को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, प्यार दिया, दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी, और 2 जनवरी को हमने वो प्रॉपर्टी डील साइन करके, पूरी पेमेंट्स करके, वो हमने प्रॉपर्टी वापस अपनी मम्मी के नाम करा ली। तो संगत जी ये हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं, महाशिव ही कर सकते हैं। हम इतने मतलब अनजान हैं उनके प्यार से, उनकी कृपा से, और हम कितने भी जन्म ले लेना उनकी करनी जो हमारे लिए वो करते हैं, जो प्यार देते हैं, वो शायद समझ ही नहीं पाएंगे। लिटरली मेरे और मेरी फैमिली की आंखों में आंसू थे कि हमने जिस घर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि हम लाइफ में कभी दोबारा ले पाएंगे वापस अपने घर को, या कोई ऐसा खरीद पाएंगे, वो चीज़ गुरुजी ने वापस दिलवा दी। और संगत जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे 14 साल पहले जिन हालातों में, या जिस मतलब हमारी भी एक सिचुएशन थी, एक कंपल्शन था, एक मजबूरी थी कि हमें वो मम्मी को वो घर बेचना पड़ा। तो अब जब उस फैमिली ने 14 साल बाद हमें वो घर वापस किया, तो उनकी भी कोई मजबूरी थी, उनकी भी कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्राइसिस था कि उनको वो घर हमें बेचना पड़ा। तो समय का चक्र देखिए कि सिमिलर सिचुएशन में वो घर हमें जो है वापस मिला। तो बड़ा ही प्यार दिया है गुरुजी आपने। मैं नादान अनजान, मैं अभी तक आपके प्यार ब्लेसिंग्स को जो है मैं ऐसे निहारती रहती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ऐसे सच में चमत्कार कर रहे हो, मिरेकल्स कर रहे हो, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ में। सच में पैसा एक चीज़ है,
खुशी पैसे से नहीं आती। गुरुजी भी ये कहते हैं पैसा आ भी गया, घर आ भी गया, गाड़ी मिल भी गई तो क्या, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप मन से दुखी हो, तो मैं तो हमेशा नीवे मन से गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि मेरे गुरु महाराज सदा मन नीवा रखना, चित्त शांत रखना, सिर अपने आगे झुकाए रखना, अपने प्यार में रखना, अपनी संगत बना के रखना, अपने चरणों में रखना। ऐसे ही भोले भाव में, ऐसे ही हंसी खुशी जीवन कट जाए। पैसे कम ज्यादा भी हो तो चलेगा, आपका साथ ना छूटे, आपका प्यार ना छूटे। उतना ही देना गुरुजी जिसकी मैं वैल्यू कर सकूं, इज्जत कर सकूं, मान से रख सकूं, उतना ही देना गुरुजी कि आपका और मेरा रिश्ता कभी टूटे ना। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और गुरुजी के चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मेरे से कह रहे थे और मैंने यह सत्संग बहुत बार और भी जगह शेयर किया है, लेकिन आज आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शायद इसमें किसी के लिए कोई और भी मैसेजेस हैं। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना आपके प्यार के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।